एक वृद्ध कौआ ने बताया कि जिंदगी में भूखे मर जाना पर इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। अगर आप इन 4 लोगों से मदद मांगते हैं तो आप धोखा में फंस सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि आखिर वो कौन से 4 लोग हैं जिनसे हमें बच कर रहना चाहिए। अगर आप उनसे बच कर नहीं रहेंगे, अपनी मीठी मीठी बातों में आपको फुसलाकर धोखा दे ही देंगे, इसलिए उनसे आप लोग बच कर रहें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में हाहाकार मच गया दोस्तों, यानी उस जंगल में अकाल पड़ा हुआ था। उस जंगल के सभी पक्षी यानी दूसरी जंगल में जा रहे थे। यह देखकर एक पेड़ पर बैठे कौवा और कौवी ने सोचा कि हम लोग भी यह जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में हम लोग भी शिफ्ट हो जाएंगे। इतने में कौवी बोलती है कि मेरे पास उतना शक्ति नहीं है कि मैं उड़कर दूसरी जंगल में जा पाऊंगी। इतने में कौवा बोलता है, क्या हुआ, तुम धैर्य रखो, हम लोग भी चलेंगे, कुछ देर के बाद चलेंगे। इतने में कौवी देखती है कि एक लोमड़ी मांस की टुकड़ा लेकर उसी की तरफ आ रही है। कौवी मन में ही सोचने लगी कि अगर वो लोमड़ी हमारे पास आती है तो उसे मैं मांस के टुकड़ा मांगकर खाऊंगी। इतने में वो देखती है कि लोमड़ी उसी के पास यानी जिस पेड़ पर कौवा और कौवी बैठी थी वहीं पर आकर लोमड़ी मांस के टुकड़ा रख देती है। इतने में कौवी बोलती है, हे लोमड़ी बहन, क्या तुम मांस की टुकड़ा मुझे खाने के लिए दोगी? इतने में लोमड़ी मन में सोचने लगती है कि ये छोटा सा मांस का टुकड़ा है, इससे मेरा पेट तो भरेगा नहीं। अगर मैं इसे दे देती हूँ तो ये खाने के लिए आएगी और जैसे ही ये आएगी उसे मैं पकड़कर खा जाऊंगी और मेरा पेट भी भर जाएगा। लोमड़ी बोलती है, ठीक है कौवी बहन, तुम आकर ये मांस के टुकड़ा ले जाओ। इतने में कौवा बोलता है, हे कौवी, तुम मत जाओ क्योंकि ये लोमड़ी हमारी दुश्मन है। इतने में फिर कौवी बोलती है कि आप कैसे बात कर रहे हैं, ये हमारी दुश्मन कैसे हो सकती है? ये हमें भूखे समय में खाना खिला रही है, ये हमारी दुश्मन नहीं हो सकती है। इतने में कौवा कहता है कि तुम मेरी बातों पर विश्वास करो, तुम मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं कर रही हो? ये हमारा जन्मजात दुश्मन है, ये हमें कभी नहीं बख्शेगी। इतने में फिर कौवी कहती है कि मैं आपका बात नहीं मानूंगी, मैं जा रही हूँ। इतने में कौवा बोलता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, पर मेरा एक बात सुनते जाओ। कौवी बोलती है, क्या? इतने में कौवा कहता है कि एक कहानी है, उसे सुन लो, उसके बाद ही तुम जाना। कौवी बोलती है कि ठीक है, आप कहानी सुनाइए। इतने में कौवा कहने लगता है कि एक प्यारा सा जंगल था, उसमें एक पेड़ था, उसी पेड़ पर एक तोता और तोती यानी घोंसला बनाकर रहते थे। जब तोती यानी अंडे देती, उसी पेड़ के नीचे एक सर्प रहा करता था, उसके अंडे को खा जाता। इस घटना से तोता और तोती काफ़ी उदास थे। दोस्तों कहे तो वो जंगल छोड़कर जाने की बात कर रहे थे। इससे पहले उनके साथ कई बार यह घटना हो चुकी थी। इतने में तोता अपने तोती को समझाता है और कहता है कि तुम उदास मत हो, हम लोग कुछ न कुछ हल ढूंढेंगे। इतने में एक बत्तख उधर से आता है और बोलता है, हे तोता और तोती, तुम लोग इतना मुसीबत में क्यों पड़े हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? हमारे साथ अपनी बात शेयर करो। इतने में तोता कहता है कि हम लोग जब भी अपने बच्चे को जन्म देते हैं, यहाँ पर एक सर्प है जो कि आकर खा जाता है, इसीलिए हम लोग इस गाछ को छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं। इतने में बकुला कहता है कि तुम लोग इस गाछ को छोड़कर नहीं जाओगे। बकुला कहता है, तुम लोग मेरे साथ तालाब में चलो। इतने में तोती बोलती है कि मैं तालाब में क्यों चलूं? इतने में बकुला कहता है कि हम लोग तालाब में चलेंगे और वहां से मछली पकड़ कर लाएंगे और मछली लाकर नेवले के बिल से एक एक कर यानी कहे तो क्रमबद्ध तरीके से सर्प के बिल तक बिछा देंगे और जैसे ही नेवला अपने बिल में से निकलेगा वो मछली खाते हुए सर्प के बिल तक पहुंच जाएगा। यह बात सुनकर तोता और तोती को अच्छा लगा और वहां से चल दिए नदी किनारे और नदी तक पहुँचे और वहां जाकर बहुत सारे मछलियाँ को पकड़ लिया और बकुला आया और नेवला के बिल से लेकर एक एक मछलियाँ यानी कहे तो क्रमबद्ध तरीके से बिछाते हुए सर्प के बिल तक बिछा दिया और तीनों एक पेड़ पर बैठकर
देखने लगे। कुछ देर के बाद जैसे ही नेवला निकला यानी उसे मछली दिखाई दी, वो खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद कहने लगा। वो नेवला सोचने लगा कि आज भगवान मुझ पर बहुत खुश है क्योंकि मेरे घर के पास ही खाना दे दिए हैं। जैसे ही वो पहला मछली खाता है उसके बाद आगे बढ़ता है, उसे दूसरी मछली मिल जाती है। नेवला और काफ़ी खुश हो गया, ऐसे ही खाता गया और आगे बढ़ता गया, उसे मछली मिलती गई। नेवला सोचने लगा कि कोई हमारे साथ चाल तो नहीं चल रहा है। इतने में नेवला खाते खाते यानी कहे तो सर्प के बिल तक पहुंच गया और वहां पर अंतिम मछली खाकर वहीं पर बैठा रहा। नेवला इधर उधर देख रहा था कि कोई हमारे साथ आखिरकार चाल तो नहीं चल रहा है। इतने में यानी उस बिल में से सर्प निकलता है और नेवला और सर्प के बीच काफ़ी कहे तो लड़ाई होती है और कुछ देर के बाद नेवला सांप को कहे तो मार देता है। यह सब यानी बकुला और तोता तोती मिलकर यह सब देख रहे थे। उसके बाद तोती कहने लगती है कि हे नेवला भैया, आपने मेरे दुश्मन को मार दिए, इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने में नेवला कहता है कि क्या मेरा तुम धन्यवाद यानी पैर पर से ही रहकर करोगी? क्या तुम नीचे आकर मेरा धन्यवाद या शुक्रिया नहीं कह सकती हो? इतने में तोती बोलती है क्यों नहीं, और तोती उड़कर नीचे आ गई। जैसे ही तोती उड़कर नीचे आई नेवला उसे भी मारकर खा गया और यह सब देखकर तोता काफ़ी उदास हुआ। दोस्तों, कौवा कहता है कवि से कि तुमने देख लिया यानी तोता का बात न मानने पर तोती का क्या हाल हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम उस लोमड़ी के पास मत जाओ। यह बात सुनकर यानी कवि समझ गई कि ये लोमड़ी हमारी दुश्मन है। दोस्तों, उसके बाद कौवा कहता है कि ज़िंदगी में हमें इन 4 लोगों से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। यानी पहला यानी दुष्ट लोग से कभी भी हमें मदद नहीं मांगना चाहिए। अगर आप दुष्ट लोग से मदद मांगते हैं तो आपको यानी धोखा देंगे। जिस तरह तोती को यानी नेवला ने धोखा दिया, उसी तरह दुष्ट लोग भी हमारे ज़िंदगी में आकर हमें धोखा देंगे। इसीलिए हमें दुष्ट लोगों से बचकर रहना चाहिए। और दूसरा बताता है कौवा यानी लोभी लोग से भी आपको कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए या मदद नहीं मांगना चाहिए। अगर आप मदद मांगते हैं तो आपके साथ छल करेंगे और अंत में आपको धोखा देंगे। यानी कौवा के कथन अनुसार लोभी से आपको दूरी बनाकर रहना चाहिए। वहीं तीसरा बताता है यानी नीच आदमी से कभी भी इंसान को दोस्ती नहीं करना चाहिए, न ही उसे मदद मांगना चाहिए, क्योंकि उसका कर्म ही नीच है तो वो आपको वैसा ही काम करवाएगा जैसे वो करता है। इसलिए कौवा के कथन अनुसार हमें नीच आदमी से भी सतर्क रहना चाहिए। और चौथा व्यक्ति है दुराचारी से हमें कई कदम दूर रहना चाहिए, क्योंकि दुराचारी व्यक्ति के आप संपर्क में आते हैं तो आपको भी दुराचारी बना देगा। यानी दुराचारी व्यक्ति से हमें ज़िंदगी में कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए, न ही उसे हेल्प मांगना चाहिए, क्योंकि अगर आप दुराचारी से हेल्प या दोस्ती करते हैं तो आपको भी दुराचारी बना देगा और अंत में आप भी दुराचारी बन जाइएगा। दोस्तों, इस कौवा की ज्ञानवर्धक कहानी हमें यही संदेश देती है कि हम जब भी यानी कोई निर्णय ले या किसी से हेल्प मांगे दोस्तों, तो सोच समझ कर मांगे। ये ना कि हमारे सामने जो भी कोई दिखा उसी से हम हेल्प मांग ले, उसके बारे में ना पढ़े ना समझे और उसी से हेल्प मांग ले। अगर ऐसे करते हैं आप तो आप भी यानी उस तोती की तरह और तोता की तरह फंस जाइएगा दोस्तों। तो ऐसा हमें ज़िंदगी में कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी से हम हेल्प नहीं मांगते हैं तो सोच समझकर मांगना चाहिए। तो दोस्तों, इस कौवा की कहानी से आपको क्या सीख मिली है, आप अपनी कीमती राय दोस्तों कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट का दोस्तों हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है मेरे दोस्त। अगर आपको कहानी दोस्तों अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक ऑल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किए हैं तो ऑन कीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं यानी नेक्स्ट कहानी में एक फिर न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।